नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के रामपुर गांव से। वहां पर एक 25 साल का जवान लड़का रहा करता है जो कि एक यूपीएससी का छात्र होता है। घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। पिता दूसरे के वहां खेती-बाड़ी, मजदूरी दिहाड़ी पर काम किया करता है। जो भी पैसे मिलते हैं उन्हीं पैसों से घर का गुजारा चला करता है। लड़का भी अपने आर्थिक स्थितियों को देखकर बहुत ज़्यादा रोता है, बिलखता है, लेकिन वो करे तो क्या करे। एक दिन लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में उसके पास जितनी भी कॉपी किताबें होती सब कुछ बैग में पैक करता है और दिल्ली जाने के लिए रवाना हो जाता है। शाम को करीब-करीब 8 बजे वो ट्रेन पकड़ता है और जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं वैसे ही ट्रेन गाज़ियाबाद के स्टेशन पर जाकर रुकती है। लड़का जैसे ही ट्रेन से बाहर आता है, इतनी मूसलाधार बारिश होने लगी थी कि जो बाहर टैक्सी चल रही होती हैं वो भी टैक्सी चलना बंद हो जाती हैं। अब लड़के पास कोई ऑप्शन नहीं होते हैं कि लड़का दिल्ली जाए तो कैसे जाए। लड़का देखता है कि उसकी जो कॉपी किताबें हैं वो पूरी तरह से भीग रही है। उन कॉपी किताबों को बचाने के लिए लड़का पास में एक घर होता है, वहीं पर जाकर ठहर जाता है। लड़का पूरी तरह से भीग चुका होता है, उसकी कॉपी किताबें भी भीग जाती हैं। थोड़ी देर बाद उसी घर से एक महिला निकलती है और उस लड़के को अपने घर के अंदर ले जाती है और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेती है। और रात में उस लड़के के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ ऐसा क्या खेल होता है कि सच में उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो दोस्त, इसीलिए आप इस कहानी में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, एंटरटेनमेंट वीडियो, एजुकेशनल वीडियो की स्टोरी वीडियो, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। सच में दोस्त, करीब-करीब 3 साल से इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं। मैंने अपना चैनल जो है गूगल एडसेंस बनाने के लिए अप्लाई कर दिया है। चैनल मेरा मोनेटाइज पर है। हालाँकि थोड़ा व्यूज़ डाउन हो गया मेरे, तब भी मैं कंटिन्यू रेगुलर काम कर रहा हूँ यार। मैं अपने सक्सेस के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। जो पसीना देख रहे हो, इतनी गर्मियों में वीडियो शूट करना इतना आसान नहीं होता मेरे भाई। फिर भी चाहे जितनी कठिनाई मेरे सामने, मैं सामना कर लूंगा। तो आइए दोस्तों, कहानी में वापस चलते हैं। अब वो लड़का बाहर खड़े-खड़े भीग रहा होता है, तभी उस घर से एक महिला निकलती है और वो महिला उस लड़के का हाथ पकड़ती है और उसे अपने घर ले जाती है। घर ले जाती है, दरवाजों को बाहर से लगा देती है। देखती है कि वो लड़का पूरी तरह से भीग चुका है, उसका शरीर पूरी तरह से भीग चुका है। वैसे ही वो महिला एक टॉवेल लाती है और उस लड़के को दे देती है। कहती है कि बेटा, तुम इससे अपना सारा शरीर पोंछ लो वरना तुम्हें बुखार भी हो सकता है। अब लड़का टॉवेल लेता है, धीरे-धीरे अपना सारा शरीर का जो पानी होता है वो पोंछ लेता है, अपना बैग रखता है, कॉपी किताब निकाल कर रख देता है। वैसे ही जो महिला होती है वो उस लड़के के लिए कुछ खाने-पीने की चीज़ें लाती हैं, पानी पीने को देती हैं। लड़का एक दिन से काफ़ी ज़्यादा भूखा होता है। लड़का उस महिला से कहता है कि आंटी, तुमने एक अजनबी पर आँख बंद करके कैसे भरोसा कर लिया? अब वो महिला जवाब देती है कि बेटा, तुम्हारी आँखों से साफ-साफ झलकता है कि तुम्हारे अंदर कूट-कूट कर ईमानदारी भरी हुई है और तुम एक सच्चे इंसान हो। लड़का रोने लगता है, अपनी सारी व्यथा बताने लगता है कि मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो इस तरह की है कि अगर कोई भी उस लड़की की कहानी सुन ले तो आँख से आँसू निकल आएँगे। पूछती हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का अपना नाम आदर्श बताता है। पूछती हैं कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तो बताता है कि मेरे पिता मेहनत मज़दूरी का काम किया करते हैं। जो भी पैसे मिलते हैं उनको उन्हीं पैसों से घर का गुज़ारा चला करता था। मैं यूपीएससी का छात्र हूँ, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सोचता हूँ कि आगे पढ़ लिख कर हो सकता हो कि मेरी घर की जो आर्थिक स्थिति है वो सही कर सकूँ। और मैं अपने सपनों के लिए मैंने अपने आप को भी कुर्बान कर दिया है। ना तो बारिश देखी, ना तो कुछ देखा, बस अपने छोटे से सपने को लेकर दिल्ली निकल पड़ा। अब जो लड़का था वो कहता है कि आंटी, इतने बड़े घर में क्या तुम यहाँ अकेले रहती हो? महिला कहती है, महिला भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। कहती कि हाँ बेटा, मैं इस घर में अकेले रहती हूँ क्योंकि मेरे जो पति थे उनका 3 साल पहले देहांत हो गया था, वो खत्म हो जा चुके हैं। इस तरह से मैं अकेली हो गई हूँ। तो लड़का कहता है कि आंटी, आप क्या करती हो? दरअसल वो जो महिला होती है वो पेशे से एक शिक्षक होती है। वो बच्चों को पढ़ाया करती थी और कहती है कि मैं यही सोचती हूँ कि मेरे स्कूल के जो भी बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ आगे चलकर कुछ ना कुछ बने। लड़का कहता है कि आंटी, आपकी सोच तो आसमान के बराबर है, आपकी सोच तो बहुत बड़ी है। ये सारी बातें करते-करते दोनों लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, दोनों लोग रोने लगते हैं क्योंकि दोनों के पास बहुत बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। फिर जो महिला होती है कहती है कि बेटा, तुम थोड़ी देर बैठो, ये कपड़े पहन लो, ये कपड़े चेंज कर लो वरना तुम्हें बुखार हो जाएगा। जैसे ही शाम होने लगती है वो महिला अच्छा-सा खाना बनाती है। जैसे ही रात होती है, लड़के को बुलाती है, टेबल पर खाना लगा देती है, दोनों लोग अच्छे से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लड़का इतना खुश होता है, कहता है कि आंटी, आपके हाथों का खाना तो इतना अच्छा है कि मेरे माँ की याद आ गई, बिल्कुल एकदम घर के जैसा खाना लग रहा है।
आंटी भी मुस्कुराने लगती हैं, कहती हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जो भी है मेरे हाथ का वो खा लो। और थोड़ी देर बाद जो आंटी होती हैं उस लड़के के लिए बेड पर वहीं बिस्तर लगा देती हैं, कहती हैं कि बेटा तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बालकनी में जाकर सो जाती हूँ। लड़का कहता है कि ठीक है आंटी। अब जो लड़का होता है वो एक रात कैसे भी करके वहाँ गुजारता है। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही लड़का कहता है कि आंटी मैं जा रहा हूँ, लेकिन सुबह भी इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि अगर लड़का बाहर जाता तो बिना भीगे नहीं बचता, उसकी कापी किताबें भी भीग जाती। और वो आंटी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अगर तुम बारिश में बाहर निकलोगे तो तुम भी भीग जाओगे, तुम्हारे साथ में जो कापी किताबें हैं वो भी भीग जाएंगी। ऐसा करो तुम आज एक रात और रुक लो, जैसे ही सुबह बारिश बंद हो जाए वैसे ही तुम चले जाना। लड़का कहता है कि ठीक है, आंटी भी ठीक कह रही हैं कि मेरा जो कुछ सामान है वो भी भीग जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा। वो लड़का इन बातों को सोचकर वहां रुक जाता है। और जैसे ही सुबह होती है देखता है लड़का बारिश भी बंद हो चुकी थी। तब तक जो वो महिला होती है वो लड़के के लिए खाना लगा देती है। लड़का खाना पीना खा लेता है, वैसे ही आंटी के घर से चला जाता है। गाजियाबाद से डायरेक्ट वो सरोजनी नगर के लिए रवाना होता है। कैसे भी करके ऑटो टैक्सी वालों के हाथ पैर जोड़कर लड़का कैसे भी करके अपने सपनों के लिए वो दिल्ली पहुंच जाता है। और वहां पर पढ़ाई लिखाई करता है, इतनी मेहनत शिद्दत ईमानदारी के साथ पढ़ाई लिखाई करता है कि पहले ही अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाता है। अब वो प्रिपरेशन की तैयारी करने के लिए अपने दोस्तों से मदद मांगता है कि मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स दो, मुझे नोट्स दे दो। तो उनके जो दोस्त होते हैं वो भी उस लड़के की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जब वो लड़का मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए जाता है 1 साल की पूरी प्रिपरेशन के बाद, तो पता चलता है कि जो फाइनल रिजल्ट है उस रिजल्ट में लड़का रह गया है। अच्छा, ये बात लड़के को सहन नहीं होती है, लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है खुद से। वो आत्महत्या तक करने को सोचता है, लेकिन जब वो अपने दोस्तों से अपनी बातों को बताता है, सच में दोस्त कि बाहर आप जाते हो तो बाहर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी भर आपका साथ देना चाहते हैं और आपको ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देंगे। उनके जो उस लड़के के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, तुम क्वालीफाई कर सकते हो, इस बार तुम बहुत ज़्यादा मेहनत से लगन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब जो लड़का होता है फिर से अपने दोस्तों की बात मान लेता है, फिर से रीस्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद वो फिर से जब 1 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर से वो क्वालीफाई करता है, प्रीलिम्स को क्वालीफाई कर जाता है। इस बार जो मेंस का एग्ज़ाम आने वाला होता है, लड़का दिन-रात मेहनत करता है, खूब ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई करता है और उस बार लड़का उस जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसे भी क्वालीफाई कर देता है। उस लड़के के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात थी और उन दोस्तों के लिए भी बहुत ही खुशखबरी की बात थी। वो लड़का दूसरे अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेता है। फिर बचता है उसका इंटरव्यू और लड़के जब इंटरव्यू की बात आती है तो लड़का बहुत अच्छा व्यक्तित्व वाला होता है, समझदार होता है, क्योंकि उसने गरीबी देखी होती है। तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, तो लड़का बहुत आसान तरीके से जवाब देता है और फाइनली उसका जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो लड़का रैंक 2 में आ जाता है। और ये बात सुनकर उसे बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है। उसके जो दोस्त होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हज़ारों मीडिया वाले आते हैं तो मीडिया वालों के सामने रो-रो कर लड़का अपनी दास्तां को इस कदर बयाँ करता है कि जो सुन रहा होता है उसके आँख में भी आँसू आ जाते हैं। अब इधर लड़का सबसे पहले तो उस आंटी के पास जाता है जिसने पहला उसका सहारा बनी, उनके पास जाता है और आंटी को गले लगा लेता है। कहता है कि आंटी, आज मेरा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम था वो क्वालीफाई हो चुका है पूरी तरह से और मैं एक कलेक्टर बन चुका हूँ। जो आंटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर जो लड़का होता है वो अपने माँ-बाप को इस चीज़ की सूचना देता है कि मैं कलेक्टर बन चुका हूँ, मैं डीएम बन चुका हूँ। फिर उनके जो माँ-बाप होते हैं वो इतना खुश होते हैं, सच में खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। लड़का जब पहली बार जाता है तो गाँव में जो लोग मज़ाक बना रहे होते हैं उसका कि तुम कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी तुम लोगों की ऐसे ही गुज़रेगी, वो लोग चुप्पी बाँधे हुए अपने घर में बैठे होते हैं। और वहीं से जो भी सरकारी सुविधाएँ होती हैं, उस लड़के को सभी सरकारी सुविधाएँ मिलने लगती हैं, लग्ज़री रूम मिलते हैं, लग्ज़री गाड़ी मिलती है। लड़का बहुत ज़्यादा खुशी होता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमको ये सिखाती है कि आपके पास चाहे जितनी परेशानियाँ हो, चाहे दिक्कत हो, चाहे जितनी आपके सामने चुनौतीपूर्ण समय हो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं शिद्दत से, ईमानदारी से, तो सच में एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाएँगे और इतने बड़े आदमी बन जाएँगे कि जो लोग आज आपकी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, आपका मज़ाक उड़ा रहे हैं, वो एक दिन आपकी तारीफ़ करेंगे और आप पर नाज़ करेंगे। बस आप एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपना संघर्ष करते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।